Good morning, dear students. Once again, Mahesh Mishra, Assistant Professor, Department of Zoology, CJ Patel College, Tiroda, welcome you all in the third video lecture, which is based on the terminologies in genetics. So, in the previous two video lectures, we have discussed some terms. Today, we also again discuss some another terms that are used in genetics. So, we will start with different types of chromosomes. So in the previous class we discussed two different types of chromosomes on the basis of its direct role in sex determination. So now another type of chromosomes which are based on their similarity. Similarity in terms of their physical appearance and the presence of genes. So chromosomes, on the basis of their similarity, they are categorized into two types. The first type of chromosome is called as homologous chromosome, and second term that we used is heterologous chromosome. So what is homologous chromosome? So when two chromosomes shows similar physical appearance, or those two chromosomes which shows similar structure or the similar shape, and those two chromosomes which bears similar arrangement of genes on the same position, such type of two chromosomes are said to be as a homologous chromosomes. Chromosomes which shows similar shape, size and arrangement of genes on the same position. ऐसे दो क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि उनकी मॉर्फोलॉजी जो होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है। सो दोस टू क्रोमोसोम्स विच हैव सेम मॉर्फोलॉजी and same genetic makeup or the same arrangement of gene on the same position, or we can say that the arrangement of gene on the same locus. Such two type of chromosomes are called as the homologous chromosomes. So in case of human beings, in female there are 23 pairs of homologous chromosomes. अब ये क्या होता है homologous chromosome? तो नॉर्मली जो दो सेट्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, एक सेट आता है अपने मदर पेरेंट से और दूसरा क्रोमोसोम का सेट आता है अपने फादर पेरेंट से। तो फीमेल के केस में जो होता है तो वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं क्रोमोसोम्स, जो मदर से आते हैं और जो फादर से आते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम,
and this is the X chromosome. Second set, first chromosome, second chromosome, third chromosome, fourth chromosome, so on, X chromosome. तो this is the first set of chromosome from female parent, and this is the second set of chromosome from पैटर्नल पैरेंट। तो ये जो क्रोमोसोम्स है, ये फर्स्ट सेट में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 23, सेकंड सेट में भी कितने रहेंगे 23, और 23 में 22 जो रहेंगे वो रहेंगे ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के केस में यहाँ पे भी 22 प्लस 1 रहेगा एक्स क्रोमोसोम, और इस तरीके से जो है वो दो सेट्स अपने अपने पेरेंट्स से आएंगे किसमें जाइगोट फॉर्मेशन में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये जो हर एक सेट का जो क्रोमोसोम है, ये जो पेयर बनता है, ये जो क्रोमोसोम का पेयर बनता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं किस केस में फीमेल के केस में। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे सो दिस आर द होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो फीमेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसमें जो 23 पेयर्स बनते हैं, तो ऑटोसोम्स के जो 22 पेयर्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, और इसलिए उनको कहेंगे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम। सिमिलरली दो कॉपीज होती है एक्स क्रोमोसोम की, यानी एक्स क्रोमोसोम भी सिमिलर होते हैं, इसीलिए टोटल जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो पेयर होते हैं इन केस ऑफ फीमेल वो होते हैं कितने 23 पेयर्स। लेकिन मेल के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है, अगर हम मेल के केस में अगर हम देखेंगे तो ये जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स, और दूसरे सेट में रहेंगे 22 ऑटोसोम्स विद वाई क्रोमोसोम। तो ये आएगा अपने पैरेंटल फादर की तरफ से, और ये आएगा उसके मदर की तरफ से सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस मेल के केस में क्या होता है कि जो 22 पेयर्स होते हैं वो तो होमोलॉगस होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर जो होता है, जो कि होता है सेक्स क्रोमोसोम का, उसमें दो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, फिजिकली डिफरेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ी सी सिमिलरिटी ये है कि कुछ जीन्स जो है वो सिमिलर शो करते हैं एक्स क्रोमोसोम पे और वाई क्रोमोसोम पे, जो है थोड़े से जीन्स जो होते हैं वो सिमिलर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो जीन्स होते हैं जो कि होलोएंड्रिक जीन्स जिसको कहेंगे, जो कि सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल के केस में 22 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक जो होता है वो नॉन होमोलॉगस होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम किसको कहेंगे। So heterologous chromosomes are those chromosomes which do not shows the similar morphology। जब हम दो क्रोमोसोम्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं कि वो होमोलॉगस है या हेटेरोलॉगस है, तो ऐसे दो क्रोमोसोम्स जिनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, डिफरेंट है। दोनों की मॉर्फोलॉजी में क्या, उसका शेप डिफरेंट है, उसका साइज डिफरेंट है। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है दो क्रोमोसोम्स की, अगर मॉर्फोलॉजी अगर डिफर करती है और उनमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी अगर डिफर करते हैं एक दूसरे से, तो उस दो टाइप के क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम।
chromosomes which differs in the morphology and arrangement of genes। तो जो दो क्रोमोसोम्स जो सिमिलर मॉर्फोलॉजी को बियर नहीं करते या फिर दो ऐसे क्रोमोसोम्स है जिनकी मॉर्फोलॉजी टोटली डिफरेंट है और उन दो क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है, तो ऐसे टाइप के दो क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे वो क्या है, वो हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम है। तो हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स कौन से है? तो कोई भी जो क्रोमोसोम्स है हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेकंड क्रोमोसोम, ये थर्ड क्रोमोसोम और ये फोर्थ क्रोमोसोम। ये फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सेकंड क्रोमोसोम और ये दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ऐसे कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे टोटल? 23। ऐसे कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? 23। इसमें ऑटोसोम्स जो रहेंगे वो रहेंगे 22 और जो 6 क्रोमोसोम रहेगा वो 1 रहेगा। इसमें भी ऑटोसोम्स जो रहेंगे वो रहेंगे 22 और 6 क्रोमोसोम जो रहेगा वो 1 रहेगा। तो अब ऐसे टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इन दोनों की अगर टोटल करते हैं तो हर इंडिविजुअल के सेल में जो होता है ह्यूमन बीइंग के केस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स के कौन से ऐसे क्रोमोसोम्स हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट और सेकंड हुआ, या फिर फर्स्ट और थर्ड हुआ, या फिर फर्स्ट और फोर्थ हुआ। तो नॉर्मल पेयर को छोड़ के ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वो दूसरे के साथ में कैसे रहेंगे, वो हेटेरोलॉगस रहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो हर एक सेट का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है और दूसरे सेट का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो कैसे क्रोमोसोम्स रहेंगे, वो होमोलॉगस रहेंगे। लेकिन इनका जो नॉर्मल पेयरिंग अगर हम करते हैं फर्स्ट का दूसरे सेट के सेकंड क्रोमोसोम के साथ में, या फिर पहले सेट का फर्स्ट क्रोमोसोम और दूसरे सेट का जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, जो भी क्रोमोसोम है, तो वो सभी क्रोमोसोम का जो रिलेशन रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम का रहेगा। ठीक है, हम अगर ये सेकंड हम देखते हैं तो सेकंड का नॉर्मल जो पेयरिंग है वो इसके साथ में है, सो दिस इज द नॉर्मल पेयरिंग। और इन दोनों में जो रिलेशन है वो किसका है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का है। लेकिन अगर फर्स्ट को हम देखते हैं किसके साथ में, सेकंड को हम देखते हैं पहले सेट के सेकंड क्रोमोसोम को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में, फर्स्ट क्रोमोसोम के साथ में, या फिर हम कंपेयर करेंगे किसके साथ में, थर्ड क्रोमोसोम ऑफ सेकंड सेट, या फिर उसको कंपेयर करेंगे फोर्थ क्रोमोसोम ऑफ सेकंड सेट। तो इन ये जो पेयरिंग बनेगी तो सेकंड क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी है और अरेंजमेंट ऑफ जीन है वो टोटली डिफरेंट है विद द फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ सेकंड सेट। थर्ड क्रोमोसोम जो देखेंगे हम सेकंड सेट का, उसकी पेयरिंग अगर हम देखते हैं तो ये सभी जो क्रोमोसोम्स है जो यूजुअल पेयरिंग के अलावा जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये इन दोनों में जो रिलेशन आ जाता है वो किसका आ जाता है, हेटेरोलॉगस का आ जाता है। तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसके बाद में हम जो मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, मोनोहाइब्रिडाइजेशन, डायहाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज हाइब्रिड, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। मोनोहाइब्रिडाइजेशन, तो मोनोहाइब्रिडाइजेशन यानी क्या होता है?
When there is a cross between two pure parents, pure line individuals, differing in single contrasting character, तो किसी भी दो प्योर लाइन इंडिविजुअल्स के बीच में जब हम क्रॉस करेंगे और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करके वो क्रॉस करेंगे, तो उस टाइप के क्रॉस को या फिर उस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे मोनो हाइब्रिडाइजेशन. सो इट इज अ क्रॉस बिटवीन two pure line individuals. Pure line individuals differing in single pair of contrasting character. तो दो प्योर लाइन इंडिविजुअल्स के बीच में जब हम क्रॉस करेंगे और एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करके वो क्रॉस करेंगे, तो उस टाइप के क्रॉस को हम कहेंगे मोनो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, या सिंपली उसको हम कह सकते हैं मोनो हाइब्रिडाइजेशन. फॉर एग्जांपल, हमने दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया है. एक है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ. टॉल जो कि है फीमेल और ड्वार्फ जो है वो है मेल. तो ये मेल और फीमेल प्लांट्स के बीच में हमने क्रॉस किया है, लेकिन हमने एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया है, सिंगल कैरेक्टर. और वो कैरेक्टर कौन सा है? सेम हाइट. तो अभी जो ये दो प्लांट्स के बीच में जो हम क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ हमने एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया है, या हमने कंसीडर किया है सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो वो जो सिंगल कैरेक्टर हमने कंसीडर किया है क्रॉस करने के लिए, वो है सेम हाइट. तो सेम हाइट को कंसीडर करके हम जब हम प्योर लाइन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करेंगे, यहाँ पे हमने किया है, तो उस टाइप के क्रॉस को हम कहेंगे, उस टाइप के क्रॉस को कहेंगे हम मोनो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस. अब इस केस में जो फर्स्ट जनरेशन बनती है, अब इसको क्या कहेंगे? ये जो है हमारी P1 जनरेशन है, और ये जो फॉर्म हुई है वो हमारी क्या है? F1 जनरेशन. तो जब कभी भी मोनो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होता है, और मोनो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जब कोई पहली प्रोजेनी फॉर्म होती है, जिस प्रोजेनी को हम कहेंगे F1 प्रोजेनी या फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी, तो हमेशा जो F1 प्रोजेनी होती है, उस F1 प्रोजेनी को हम हाइब्रिड कहते हैं. वो कैसी होती है? हाइब्रिड. और मोनो हाइब्रिडाइजेशन में वो प्रोजेनी फॉर्म होती है, इसलिए इस प्रोजेनी को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड. तो हमेशा मोनो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो F1 प्रोजेनी फॉर्म होती है, वो प्रोजेनी हाइब्रिड होती है, और वो इसलिए हम उस प्रोजेनी को कहते हैं मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी. तो हाइब्रिड की अगर हम डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, सो द इंडिविजुअल्स which shows individual which have different genotype than their parent
is called as hybrid, or the progeny formed after crossing between two pure parents, two pure parents called as hybrid progeny, उसको कहेंगे हम हाइब्रिड प्रोजेनी। और वो किस टाइप के प्रोसेस में, वो मोनोहाइब्रिडाइजेशन में फॉर्म हो रही है फर्स्ट प्रोजेनी, या फिर डाइहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में फॉर्म हो रही है, या फिर ट्राइहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में फॉर्म हो रही है, उसके बेसिस पे हम उसको कह सकते हैं, कि मोनोहाइब्रिड है, उसको हम कह सकते हैं डाइहाइब्रिड, या फिर हम उसको कह सकते हैं ट्राइहाइब्रिड। Okay, so the next definition that we will discuss is the dihybridization. So when there is a cross between two pure parents but differing in the two contrasting pair of characters, this is a cross between two pure line parents differing in two pair of contrasting characters. So such type of cross are called as the dihybridization. So when we consider three contrasting pair of characters, then the cross will be a trihybridization. So for example के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पे हम दो कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीड शेप एंड सीड कलर। तो जब हम दो प्योर पेरेंट्स लेंगे और उनको जब हम हर एक पेरेंट्स का ये दो जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करके जब हम क्रॉस करेंगे, तब उस टाइप के क्रॉस को हम कहेंगे डाइहाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट फीमेल और दूसरा पेरेंट मेल, तो सीड शेप फॉर एग्जांपल राउंड और सीड कलर येलो। यहाँ पे सीड कलर जो रहेगा, सीड शेप रहेगा, दूसरे पेरेंट का वो रहेगा रिंकल और सीड कलर रहेगा ग्रीन। तो ये है राउंड येलो पेरेंट और ये है रिंकल ग्रीन। तो ये P1 पेरेंट्स है। एक पेरेंट के पास जो सीड्स है वो है राउंड और येलो, और दूसरे पेरेंट के पास जो सीड है वो है रिंकल्ड और ग्रीन। दो हमने पेरेंट्स लिए, दोनों कैसे है प्योर लाइन इंडिविजुअल्स है। प्योर लाइन इंडिविजुअल्स का मतलब होता है होमोजाइगस। जेनेटिक के टर्म्स में प्योर लाइन इंडिविजुअल्स का मतलब होता है वो होमोजाइगस पेरेंट्स है या होमोजाइगस इंडिविजुअल्स है। तो हमने दो पेरेंट्स तो लिए हैं, लेकिन हर एक पेरेंट्स के कितने कैरेक्टर को कंसीडर किया है? दो कैरेक्टर को कंसीडर किया है। इसलिए ये जो क्रॉस कर रहे हैं, इस क्रॉस को हम कहते हैं डाइहाइब्रिडाइजेशन क्रॉस। तो इसमें जो प्रोजेनी फॉर्म होती है, इसके गैमेट्स बनेंगे RY और इसके गैमेट्स बनेंगे स्मॉल r स्मॉल y। तो ये रहेंगे गैमेट्स, और इनका जब फ्यूजन होगा या फिर इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y
ये एक प्रोजेनी फॉर्म होगी डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। इस प्रोजेनी को हम कहेंगे डायहाइब्रिड प्रोजेनी। तो ये रहेगी हमारी डायहाइब्रिड प्रोजेनी। तो ये हुआ डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड what is the difference between this monohybridization, dihybridization, trihybridization and tetrahybridization. So the difference is what? We are how much character we are taking for the cross. हम कितने क्रॉस को कितने कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कर रहे हैं दो प्योर लाइन इंडिविजुअल्स के बीच में, हम क्या कहेंगे, हम उसको रिस्पेक्टिवली नाम दे देंगे कि वो मोनोहाइब्रिडाइजेशन है, वो डायहाइब्रिडाइजेशन है, वो ट्राइहाइब्रिडाइजेशन है, या फिर वो है टेट्राहाइब्रिडाइजेशन। सो this is about the today's video lecture. Thank you for watching. The next we will start with the Mendelian inheritance. We will discuss in the next video class what are the different laws given by the Mendel, how Mendel conducted the hybridization experiment on sweet pea plant. The scientific name of that sweet pea plant is Rhizome sativa. Thank you for watching.